माँ की पूजा होगी। हम ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ, हम ऐसा गांव, ऐसा शहर, ऐसा परिवार, ऐसा माहौल बनाना चाहता हूँ कि पत्थर के भगवानों की पूजा करने की जरूरत ना पड़े। जब घर घर में माँ की पूजा किया जाए, ऐसा हम देश बनाना चाहता हूँ। इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपके सहयोग के बिना माताओं बहनों ऐसा देश नहीं बन सकता। 10 साल का लड़का अपनी माँ को गाली देके भाग जाता है। ये 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आपका बच्चा, आपका बेटा नैना देवी, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी चला जाता है 400 किलोमीटर और अपनी माँ को वो अपमानित करता है, बेइज्जत करता है, मारता है। अब तो माँ पीटी जा रही, घरों में किवारे के पीछे बैठ के रोती है। हम चाहता हूं ये नौजवान अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने मन को बदले, वरना ये कथा, ये भागवत, ये प्रवचन बेकार है। इसका कोई हमारी जिंदगी में मूल्य नहीं है। आप कितनी बार सुनिए। इसलिए पूरा देश मुझे जानता है कि आनंद राज बड़ा सत्य बोलने वाला आदमी है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। कोई 20 रुपया दे देगा तो ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने नहीं दिया तो मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं। और मैं जो कहने के लिए आया हूं वही कहूंगा। ना तो गलत करूंगा और ना गलत बर्दाश्त करूंगा। तो जिस दिन वो 10 साल का लड़का अपनी माँ का सम्मान करेगा, उस दिन हमारे सपनों का वो घर बनेगा। उस दिन वो हमारे सपनों का परिवार बनेगा। जिस परिवार में माँ का सम्मान नहीं है, जिस घर की औलादें अपने बाप का सम्मान नहीं करती हैं, वो हमारा सम्मान कब करेंगे? इसमें भी हमारा स्वार्थ समझिए कि मुझे अपने सम्मान की चिंता है और आपके सम्मान की साथ ही चिंता है। जब दिशा गलत हो जाती है तो दशा गलत हो जाती है। जिनकी दिशा अच्छी होती है उनकी दशा अच्छी होती है। तो हमारा नौजवान जो भटका हुआ है, वो भटका हुआ जब रास्ते पर आ जाएगा और जिस दिन मंदिर नहीं जाएगा, नैना देवी, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी में नहीं जाएगा और वो ये देखेगा कि ये माँ जो है यही हमारी विधाता है। इसने 9 महीना हमें अपनी कोख में रखा है और जिसको आपने 9 महीना अपनी कोख में रखा है वो आपको धक्का लगा रहा है। इसलिए हमारी कथा सबको हजम नहीं होती। उनको लगता है कि घंटा 2 घंटा हमारा मनोरंजन हो जाए, उसके बाद कथा खत्म हो जाएगी, बात खत्म। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरी कथा इस कोडरिया में जिंदा रहे, ये खत्म ना हो। वो कथा आनंद राज सुनाता है और वो खत्म नहीं होती कथा, वरना हमें कोडरिया में फिर से बुलाने की क्या जरूरत थी? कुछ न कुछ लोगों ने सोचा होगा, विचारा होगा, तभी तो मुझे बुलाया होगा, वरना मुझे क्यों बुलाते? मेरे जैसे पागल आदमी को, सिर्री आदमी को, हम तो अपने आप को पागल कहता हूं, क्या जरूरत थी बुलाने की? कोई बढ़िया लटका झटका सुनाता उसको बुला लेते। मैं तो बड़ी साफ सुथरी बात बताता हूँ। कैमरा लगा हुआ है, चल रहा है, पूरा देश इसका सुनेगा। लाखों लोग मुझे सुनते हैं देश में। मेरे भीतर कथावाचक का कोई गुण है ही नहीं। ये तो बुजुर्गों का कुछ आशीर्वाद था, माता पिता की कुछ कृपा थी। अब पता नहीं कैसे हम हवा बन गए कथावाचक। हमारे भीतर कथावाचक का कोई गुण नहीं। कथावाचक होता है बढ़िया चश्मा लगाता, हम चश्मा भी नहीं लगाते। कथावाचक होता है बढ़िया दुपट्टा डालता है रंग बिरंगा, हम दुपट्टा भी नहीं डालते।
कथावाचक होता है बढ़िया माथा रंग लेता है, माथा भी नहीं रंगते। कथावाचक होता है कई अंगूठी पहन लेता है, हम अंगूठी भी नहीं पहनता। बढ़िया मोटी चैन पहन लेता, हम चैन भी नहीं पहनता हूं, क्योंकि हमको जिंदगी में चैन ही नहीं है, तो चैन कैसे पहने। हमारे भीतर कोई कथावाचक का गुण नहीं है। जैसे 10 साल पहले रहता था वैसे 10 साल के बाद हूं। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको 10 साल से जानते हैं, 15 साल से जानते हैं, कोई बदलाव नहीं। एक दिन अभी एक शादी थी, हमारी पत्नी कहने लगी कोट पैंट पहन ले, तो हमने कहा काहे, तो कहीं वहां सब कोट पैंट पहन के आएंगे, तो हमने कहा हमारी जगह तुम पहन लो। हमने कहा भाई आएंगे, हमको नहीं देखेंगे, तुमको देखेंगे लोग। अरे हमने कहा हम कोट पैंट पहने और चाहे ना पहने, हमको सब जानते हैं कि आनंद राज है। हमने कहा तुम पहन लो, तुमको कोई जानता नहीं तो तुमको लोग जान जाएंगे। हमारी पहचान इस समाज में अनोखी थी, अनोखी है, और भगवान बुद्ध की कृपा जब तक रहेगी हमारे ऊपर, ये अनोखी पहचान हमेशा बनी रहेगी। इसी को लेके मरूंगा। 1000 गायक पैदा हो गया मेरे सामने इन 5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में, और 1000 पैदा हो जाए, इससे आनंद राज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी एक लड़का एक दिन कह रहा था, हमारा ही चेला कह रहा था गुरुजी अब 1-2 साल चलेंगे फिर खत्म ही है। तो हमने कहा हमको तो 16 साल हो गए हैं, अब 2 साल चल जाएंगे, 3 साल तो 20 साल हो जाएगा। बेटा अपना बोरिया बिस्तरा बांधने के इंतजाम करो। इस समाज में हमेशा परिवार की तरह आनंद राज रहा है। कुड़लिया दूसरी बार मैं आया हूँ, भोपालपुर आया हूँ, गणेशपुर आया हूँ, ये सब हमारे पुराने क्षेत्र के सब प्रेमी, हमारे मिलने वाले पुराने सब, आधे से ज्यादा हमारे सब पहचान के चेहरे बैठे। तो कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं, गाना सुना देना कोई बड़ी बात नहीं। इस समाज के बच्चों को, इस समाज के युवाओं को अच्छी दिशा में ले जाना, ये बड़ी बात है। हमने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी में बदला है। बड़ी समाज की दुर्दशा है। हमारे घर की दीवारें कच्ची हैं, फूस के छप्पर आज भी पड़े हैं। माताओं बहनों बुरा मत मानना, ये आपके लड़के, ये आपके बेटा, इनके भीतर ये शक्ति है कि ये गरीबी को खत्म कर सकते हैं। जिस दिन ये दिमाग अपना बना ले, ये 2 भाई मिलकर के, ये 3 भाई मिलके, और जिस दिन ये दिमाग बना ले कि घर में गरीबी नहीं रखूंगा, उस दिन घर की गरीबी साल भर में गायब हो जाएगी। ये मन नहीं बना रहा। जिन्होंने मन बना लिया है उन्होंने गरीबी को दूर कर दिया है। हारो मत, घबराओ मत। 2 बातें आज की कथा में लेके जरूर जाना अपने साथ। बाकी पूरी कथा भूल जाना, लेकिन 2 बातें याद रखना। सुख आ जाए तो बौराना मत, और माताओं बहनों दुख आ जाए तो गिड़गिड़ाना मत। सुख आ जाए तो बौराना मत। ऐसा नहीं कि बढ़िया रोटी 2 वक्त मिल रही है तो बौरा जाओ, क्योंकि समय बड़ा निराला है। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पहर लौट गया, शाम होगी, और शाम होगी, फिर रात होगी, फिर आधी रात होगी, फिर प्रहर बदलेगा, फिर सवेरा होगा। वो समय हमेशा बदलता है, और इस बदलते हुए समय को हमने और आपने जिंदगी में देखा है। एक जैसा समय नहीं रहता कभी। जिस सुख को देख के लोग बौरा रहे हैं, क्या वो सुख हमेशा से था? नहीं।
तो फिर क्या वो हमेशा रहेगा? इस बात का कोई लिखा पढ़ी, कोई बैनामा, कोई एग्रीमेंट हुआ है? नहीं रहेगा।